बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है 2025 में, आज हमने उसके चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काइनेमैटिक्स है, उसके हम आज एमसीक्यू सोल्व करती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसका हमारे 2.1 की स्टेटमेंट आगे से पढ़ती हूँ। हमें कहा गया है आ न्यूमेरिकल रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज़। नंबर एक में बोला हुआ है ऑलवेज लेस देन 1, नंबर बी में बोला हुआ है ऑलवेज इक्वल टू 1, नंबर 3 बोला हुआ है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और डी में बोला हुआ है इक्वल टू और लेस देन 1। सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरम्यान जो सबसे छोटेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमारे पास होता है द टोटल लेंथ कवर बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो अगर मैं आपको ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो बताऊं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कार है और वो जो कार है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक स्ट्रेट रोड कह लें या एक स्ट्रेट लाइन कह लें, इस पे ये कार मूव कर रही है। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट। अब जो इसका टोटल जो लेंथ होगी ना, इस टोटल लेंथ को हम बोलेंगे, जिसको मैं ना आपको ड्रा करके बताती हूँ ये मार्कर के साथ ना, यानी कि ये जो मैंने मार्कर से ड्रा की है ना लाइन, ये वाली जो पर्पल मार्कर से की है, ये हमारे पास है टोटल लेंथ। इस टोटल लेंथ को हम बोलेंगे डिस्टेंस। और अगर मैं इसी लेंथ को यानी कि इसके ऊपर एक एरो हेड लगा दूँ तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर एक बॉडी एक यानी कि कार एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है ना, तो उसका जितना डिस्टेंस होगा ना उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो होती है ना, वो इक्वल होती है डिस्टेंस के, अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व पाथ है, लेट्स सपोज वो कर्व पाथ ऐसे का है, ये मैं बताती हूँ, इस तरह का एक कर्व पाथ है। अब ये जो कर्व पाथ है ना, ये जिसका टोटल डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा इसका डिस्टेंस। और अगर हमने यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसको कह देती हूँ ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर वाले केस में जब एक कार जो थी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, जो जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन एक कर्व पाथ में जो था ना डिस्टेंस, वो हमेशा ग्रेटर है, बड़ा है किसके डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और वो जो डिस्टेंस है वो क्या है द टोटल लेंथ। तो हमारे पास अगर मैं इसको इसकी यानी कि एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ ना, तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास आएगी यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो आई है वो हमारे पास आया है लेस देन और इक्वल टू किसके डिस्टेंस से। ये जो एस है ना, ये हमारे पास है डिस्टेंस, और ये जो डी है ना, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। ये जो मैंने इक्वेशन वाला साइन लगाया ना, ये मैंने लगाया है, ये लाइन होता है लेस देन का, यानी कि जिसके पास कॉर्नर होता है ना वो होता है लेस देन, और इस तरह फेस उसका मुंह खुला होता है वो होता है ग्रेटर देन। और ये जो नीचे इक्वल का निशान लगा ना, ये होता है इक्वल, यानी कि लेस देन और इक्वल टू किसके डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास या तो डिस्टेंस के इक्वल होता है या हमेशा कम होता है डिस्टेंस के। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो वो कह रहा है कि रेशो बतानी है ना आपने, हमें न्यूमेरिकल में कहा गया था द न्यूमेरिकल रेशो द डिस्प्लेसमेंट हो द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये है रेशो। तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका आएगा 1 के। यानी कि हमारे पास अगर एक बॉडी या एक कार या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। और अगर हमारे पास एक कर्व पाथ है तो कर्व पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कम होगा डिस्टेंस से, यानी कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होता है। तो हमने इसके रेशो फाइंड करनी है ना, रेशो कहती हैं, न्यूमेरिकल में कहा गया रेशो, तो रेशो कहते हैं इसको ना, इस बाय को बोलती हैं। यानी कि हमारे पास कहा गया है द रेशो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, यानी कि जो रेशो होगी ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, वो हमेशा 1 से a के बराबर या 1 से छोटी होगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1।
आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। आपसे कोई भी पूछे ना कि आपके पास जो रेशियो होगी ना डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ, वो हमेशा इक्वल होती है। इक्वल कब होगी? जब वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, और हमेशा कम होगी जब हमारे पास पाथ कर्व होगा। आगे 2.2 की स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट then it will be in a state of। कह रहा है अगर एक बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही एक फिक्स पॉइंट से, तो आप उसको क्या कहोगे? नंबर 1 पे कह रहा है रेस्ट, नंबर बी पे कह रहा है हमें मोशन, नंबर सी पे कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन, और डी पे कह रहा है वेरिएबल मोशन। तो आपको आपने पढ़ा कि अगर एक बॉडी अपनी एक फिक्स पोजीशन से एक फिक्स पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट या अपने सराउंडिंग के बिहाफ पे अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पे होती है। लेट्स आपके पास इसकी एग्जांपल है कि अगर आपने जो है वो ब्रेक लगा के अपनी मोटरसाइकिल को जो है वो स्टॉप किया है, तो वो रेस्ट पे होगी ना जब तक आप उसको किक मार के मूव नहीं करोगे। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है रेस्ट। 2.3 में हमें कहा गया अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। आपने एक टावर के टॉप से एक बॉल को नीचे गिराया है। द डिस्टेंस कवर बाय इट। तो आपने बताना है कि जो बॉल जो है वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा इन द फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपने वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज देखें, आपने इसको देखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप किसी टॉप ऑफ टावर से ड्रॉप करवाते हैं तो ये कौन सा केस है? ये फ्री फॉलिंग वाला केस आपको गिवन है। तो 2.3 की अगर मैं आपको इसको बताऊं कि आप देखिए सर, जब आपने उसे ड्रॉप करवाया है यानी कि फेंकने से पहले जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है? 0 है। आपने याद रखना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक ऊंचाई से नीचे कराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी को आपने 0 लिख दिया, और हमें टाइम गिवन है 1 सेकेंड टाइम गिवन है। तो हमने फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हाइट की फॉर्म में ना। तो आप यहाँ पे ना इसको करोगे, आप सोल्व करोगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है S इज इक्वल है VIT प्लस 1/2 GT का स्क्वायर। जी मैंने इसलिए लगाया यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये फ्री फॉलिंग वाला केस है। फ्री फॉलिंग में हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आता है, तो G की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। G हमारे पास क्या होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम अपनी वैल्यूज पुट करती हैं, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो एज इट इज रहेगा। VI की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 पुट कर देना है। टाइम आपके पास क्या है? 1 प्लस 1/2 G आपके पास क्या है? 10, और टाइम आपके पास है 1 का स्क्वायर। तो आपके पास ये वाला सारा फैक्टर 0 हो जाएगा ना। 0 प्लस 1/2 इंटू 10 और इंटू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो आपके पास क्या आंसर आ गया? आपके पास आ गया 0 प्लस 5। तो आपके पास आंसर आ गया डिस्टेंस का 5। तो 5 आपके पास क्या आ गया? 5 आपके पास आ गया कि उसने ना 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकंड में। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, यानी कि 5 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। 2.4 में हमें कहा जा रहा है अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम द रेस्ट to the velocity of 144 किलोमीटर पर आवर in 20 seconds, then the distance covered by it। आपने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है वो हमें गिवन है कि एक बॉडी जो है ना वो एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से। तो अगर वो एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? रेस्ट की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी में लिखती हूँ यहाँ पे। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो VI गिवन है 0 क्योंकि वो रेस्ट पे थी। फिर उसकी जो है वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? रेस्ट के बाद जब उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 144 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको ऐसा यूनिट यानी कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास 144 एज इट इस किलो की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी? 1000। और आपको पता है एक घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट को और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप 60 को जब 60 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकंड आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मैं पर और की जगह लिख देती हूँ 3600 सेकंड। हमारे पास ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप पहले इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है ना वो आपके पास इक्वल आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड के। ये हमारे पास आ गया। हमारे यहाँ पे टाइम गिवन है 20 सेकंड। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है? हमने यहाँ पे फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे S इज इक्वल है
वी एवरेज मल्टीप्लाई टी, यानी कि जब आप एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ तो आगे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो आगे पास जो वी एवरेज होते हैं ना, आपको पता है वी एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसकी जगह पुट कर दो ना यहाँ पे, इसकी जगह यानी कि पुट कर दो वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम। अब आप वैल्यू पुट करो, वी आई के पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी के पास क्या है 0, इसकी जगह आप 0 पुट कर दो, और फाइनल वेलोसिटी के पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम आपके पास क्या है 20। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40 में से आप 0 को करोगे तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20। अच्छा क्या होगा, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 20, आपके पास आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10। जब आप 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 10 डाला है मैंने, जब आप 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 400 मीटर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आया यहाँ पे, डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 400 मीटर। इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आगे आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 2.5 है। 2.5 में हमें कहा जा रहा है अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। एक बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, आपने ध्यान याद रखना है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0 है। इट कवर अ डिस्टेंस एस इन 4 सेकेंड, वो एस डिस्टेंस कवर करती है 4 सेकेंड में। हाउ मच टाइम डज इट टेक्स, वो कितना टाइम लेगी टू कवर 1/4 ऑफ दिस डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस कवर करने के लिए वो कितना टाइम लेगी, आपने वो टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अपनी गिवन सिचुएशन में आपको चीज़ें गिवन है, यानी कि गिवन डाटा में जो चीज़ें गिवन है आप उस पर फोकस करोगे। पहली बात जो हमें कही गई, हमें कहा गया कि हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल 5 में हमें कहा गया है कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो है हमारे पास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, हमने लिख दिया। फिर हमें कहा गया कि उसके पास वो जो इनिशियल उसने रेस्ट स्टार्ट किया, तो रेस्ट स्टार्ट किया तो उसके इनिशियल वेलोसिटी है 0। फिर हमें कहा गया कि उसने डिस्टेंस एस डिस्टेंस कवर किया है 4 सेकंड में। तो हमने बताना है कि उसने यानी कि उसी S/4 डिस्टेंस कवर किया होगा कितने टाइम में, हमने वो टाइम फाइंड करना है सेकंड में, यानी कि टाइम जो है वो सेकंड में आएगा, हमने वो टाइम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे जो है यहाँ पे अगेन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है S इज इक्वल है VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, हमारे पास आपको पता है ये जो वी आई है वो 0 है, तो ये वाला सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एस हमारे पास क्या आ गया 1/2 AT का स्क्वायर। अब उसने बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या है कांस्टेंट है, तो ये वाली जो टर्म होगी 1/2 A ये भी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, हमें गिवन है ना, इसको कांस्टेंट कर दोगे तो अब तो एक्स है जो एस है यानी कि जो डिस्टेंस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये जो डिस्टेंस है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, तो टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमें गिवन है 4 सेकंड गिवन था ना जी, टाइम हमारे पास था 4 सेकंड, 4 सेकंड हमें गिवन था टाइम, इसकी जगह मैं टी की जगह लिख दिया 4 का स्क्वायर। तो अगर इसने यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, हमारे पास रिलेशन आ रहा है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। तो देन हमने क्या फाइंड करना है, हमने S/4 फाइंड करना है ना। तो आप इसको ना दोनों तरफ से आप डिवाइड कर दोगे 4 के साथ, यानी कि आप इधर भी S/4 लिख दोगे, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 के स्क्वायर को 4 के साथ डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा S/4 जो है वो किसके आ जाएगा, ये 2 4 है ना, एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास एक 4 रह जाएगा ना, तो एक 4 रह गया आपके पास। तो S/4 इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा था ना कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का स्क्वायर, तो ये जो अंदर T है ये क्या है, यानी कि S/4 जो है वो किसके आया, T का स्क्वायर के। तो T हमारे पास यहाँ पे क्या है 2, तो 2 सेकेंड जो है वो आपके पास है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आया 2। तो ये इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आया है 2। इसमें जो बी है T इज इक्वल 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड में वो S/4 डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी। आई होप सो कि आपको हमारे कल के समझ आ गई है। 2.6 में हमें कहा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हमें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है A, जिसको देखा जा रहा है ये जो स्ट्रेट लाइन A गिवन है, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो B है।
बी है। शो इन द फिगर, हमें ये फिगर में गिवन है, पॉइंट आउट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। तो आपको वो कह रहा है कि आपने इस ग्राफ को देख के जो इसके ऊपर ट्रू स्टेटमेंट जो है जो अप्लाई हो रही है, जो एक ग्राफ बता रहा है, आपने वो बताना है। नंबर ए में कह रहा था द वेलोसिटी ऑफ फेज ग्रेटर देन बी, नंबर बी में हमें कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फेज लेस देन बी, और नंबर सी में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फेज इक्वल टू बी इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, और डी में कह रहा है द ग्राफ गिव नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिकॉर्ड। तो ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस में हमारे पास डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ है। तो जो हमारे पास है ना ऑब्जेक्ट ए, अगर हम ऑब्जेक्ट ए की बात करें ना, तो ऑब्जेक्ट ए टाइम के लिहाज से बढ़ रहा है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ए है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और जो अगर हम बी को देखें तो जो बी है वो क्या है, रेस्ट पे है, एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम के लिहाज से नहीं बढ़ रही, तो रेस्ट पे है। यानी कि जो अब हमें कहा गया है कि हमारे पास जो ग्राफ है हमें बता रहा है कि जो बी है ना, जो बी ऑब्जेक्ट है ना वो रेस्ट पे है, मतलब कि टाइम के लिहाज से वो कॉन्स्ट उसकी जो है वो मूव ही नहीं हो रहा। जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि टाइम के लिहाज से मैक्सिमम जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, यानी कि जो उसकी एवरेज स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो होगा ना ए ऑप्शन, द वेलोसिटी ऑफ फेज ग्रेटर देन बी, ये हमारे पास होगा। तो हमारे पास आगे है 2.7 हमें कहा गया है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द, कह रहा है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है ना वो हमें क्या बताता है, वो हमें वेलोसिटी बताता है। नंबर बी में कह रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताता है, सी भी एक्सेलरेशन बताता है, डिस्टेंस कवर बताता है। तो आपने पढ़ा एस इज इक्वल है वी टी, वी मतलब जो वी टी यानी कि डिस्टेंस डायग्राम में जो हमें जो फार्मूला बताता है, यानी कि जो ग्राफ हमें बता रहा होता है, जो एरिया हमें बताता है डिस्टेंस, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ वो हमें डिस्टेंस कवर बताता है, जो डी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। 2.8 में हमें कहा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू, ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो हमें ग्रेडियंट या जो स्लोप बताता है ना वो हमें बताता है एक्सेलरेशन। ठीक है, आपने याद रखना, आपने पढ़ा है चैप्टर में भी कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट यानी कि जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। 2.9 हमें कहा गया है ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द, डिस्टेंस टाइप ग्राफ में जो हमें ग्रेडियंट होता है, जो हमें स्लोप होते हैं, हमें क्या बताती है, स्पीड बताती है। तो स्पीड आपके पास है आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। आगे 2.10 में हमें कहा गया है द कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर एट टाइम इक्वल 0, कह रहा है टाइम 0 पे ना जो कार है ना वो 80.5 किलोमीटर पर आवर की ना के साथ मूव कर रही है टू 113 किलोमीटर पर आवर एट टाइम 9 सेकेंड, और टाइम 9 सेकेंड जब गुजर जाते हैं ना तो इतना वो जो है ना उतनी वो डिस्टेंस कवर कर लेती है 113 किलोमीटर पर आवर। कहता है विच ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार, इसमें से वो कौन सा ग्राफ है जो इस सिचुएशन को बेस्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम फर्स्ट वाला ग्राफ की बात करें तो जो ए ऑप्शन हमें गिवन है वो हमें बता रहा है कि पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो लीनियर है, लीनियर ग्राफ बता रहा है, फिर आगे दोबारा से वो चेंज की अपनी मोशन, फिर उसने अपनी जो है ना चेंज किया, तो ये तो यूनिफॉर्म ना हुआ, ये तो बल्कि वेरिएबल ग्राफ हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता। पी में क्या कह रहा है, ये है तो ये स्ट्रेट है यानी कि यूनिफॉर्म है, लेकिन आपने नोट किया कि आपके पास जो वो टाइम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो स्पीड है वो भी 0 से हो रही है, लेकिन हमें तो कहा था टाइम 0 पे इतना होगा 80.5 किलोमीटर पर आवर का उसने जो वो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा यानी कि वेलोसिटी, तो आपके हमारे पास ये भी नहीं हो सकता। और डी की बात कर लेते हैं, डी में हमारे पास क्या गिवन है कि ये जो आपके पास ना ये रिटार्डेशन का टाइम यानी कि टाइम के लिहाज से जो स्पीड है वो कम हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी रह गया सी वाला, तो सी वाले में देख लें कि जब हमारे पास टाइम 0 है ना तो इसने मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि इतना डिस्टेंस कवर किया है, और जब टाइम मैक्सिमम हुआ ना फिर इसने और ज़्यादा मैक्सिमम यानी कि 113 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस कवर किया। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ना ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी कि टाइम 0 पे उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, और जब टाइम जो है वो लेट्स सपोज यहाँ पे 19 सेकंड हुआ है तो उसने 113 यानी कि और मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो कि आपको इस MCQs के चैप्टर नंबर 2 के MCQs की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।